हेलो डिवाइन सोल्स, आप सबको मैं अपना प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। इस चैनल में आए आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस पूरी टीम को, इस क्रिस्टल एम्पायर टीम को, जो एनर्जी वर्कर्स हमारी इस टीम के लिए और सबके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का जो इस टीम में है, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और सभी स्पिरिचुअल हीलर्स, सभी डिवाइन सोल्स, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अपने सभी मास्टर्स को, सभी दिव्य शक्तियों को, गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, जिनसे हमें बहुत सारा ऊर्जा मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, और जिनके मार्गदर्शन में हम चल के अपने जीवन को तो सफल बना ही रहे हैं। और इस कोशिश में हम सभी, ये पूरी टीम लगे हैं कि औरों के जीवन में भी पॉजिटिविटी ला सके। लास्ट सीरीज में आपने देखा कि हम कैसे अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएं, हम किस तरीके से अपने चक्रास पे काम करें, और हम अपने लाइफ में ऐसा क्या क्या करें जिससे हमारी एनर्जी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़े। जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, जो हम लाइफ में चाहते हैं, जो लाइफ के गोल्स हैं, खुशियाँ, परफेक्ट हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ हर इंसान अपने जीवन में चाहता है। बट इसके लिए हमें कैसे वर्क करना है, क्या क्या करना है हमें अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, उसके लिए आज हम जानेंगे कि आज हमें क्या करना है जिससे हम एनर्जी लेवल को अपने बढ़ाएं। तो हम सभी ये जानते हैं कि हम कितना हेल्दी खाएं, बाहर क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा खा सकते हैं, हेल्दी फूड्स क्या लें जिससे हमारा एनर्जी अच्छा हो। सब जानते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खाइए, अच्छा फूड लीजिए आप, जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। बट जो हमारे विचार हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जिस कारण हमारे इनर एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होता है, हम उस पर कैसे वर्क करें। बाहर से तो हम अच्छा खा सकते हैं, बॉडी हेल्दी हो गई, बट जो हमारी सोच है, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, हम उसको कैसे हेल्दी बनाएं, उसके लिए हम क्या वर्क करें जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़े। स्पिरिचुअली मेंटली लेवल पे हम आज बात करेंगे। स्पिरिचुअली हम बहुत सारे काम करते हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि हमारे जो भारत वर्ष है, वहाँ पे इतनी सारी हीलिंग मॉडलिटीज हैं कि फॉरेनर्स भी आज अट्रैक्ट होते हैं। सबसे बचपन से सबसे छोटी हीलिंग मॉडलिटीज जो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है, वो कि अपने भगवान का नाम लीजिए, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, और मंदिर जाएं, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, जिस धर्म को भी आप बिलोंग करते हैं, आप उससे कनेक्ट हो। ये परंपरा हमारे भारतवर्ष से ही और जगह भी फैल रही है। ये सबसे बड़ा कनेक्शन हो गया हमारा ईश्वर से जुड़ने का। एक बहुत पहली लिंक, एक पहली कड़ी है जो हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे आसपास के वातावरण हमें इफेक्टिव करते हैं। हम अपने वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से बहुत सारे इफेक्ट, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं। इसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, आपके शरीर के चक्रास पे स्टक हो जाते हैं आकर, और उससे आपके ग्लैंड्स इफेक्टिव होती है। उन ग्लैंड्स की जो क्रिया प्रणाली है, जो आपके जो वर्किंग प्रोसेस है बॉडी का, जो उससे आपके अंग इफेक्टिव होते हैं, और अंग इफेक्टिव होते हैं, फिर वो आपको बीमारियों के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ वजह से तो शरीर में बीमारियां दिखाई दे जाती है, वो आप देख लेते हैं। बट मेंटल लेवल का स्ट्रेस लेवल, जो कि हमारे लाइफ के और चीजें भी डिस्टर्ब करता है, हमारे हेल्थ, हमारी वेल्थ, रिलेशन, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। तो आपने वर्क करा फिजिकली बॉडी पे, बट वो बॉडी से होता हुआ, गुजरता हुआ ग्लैंड्स, चक्रास, अंग, रिश्ते, सबको धीरे 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 डिस्टर्ब कर जाता है। और हमको लगता है कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया, लाइफ में ये सब चीजें कैसे डिस्टर्ब हो गई। तो अब हम क्या करें, अब हम कैसे बढ़ाएं अपने एनर्जी लेवल को, और कैसे उस चीज से बाहर निकलें। तो मेडिटेशन एक वर्ड है,
पहले तो हम सोचते थे कि ये तपस्या, ये साधु संत करते हैं, ये ध्यान में जाना, घर परिवार से बाहर चले जाना और जंगलों में और पहाड़ों पे तपस्या करना, ये सब उनका काम है। बट आज के इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन जो हम घर घर इसको पहुंचा रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। इवन डॉक्टर्स भी आज अपने पेशेंट्स को बोलने लगे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तक थे। अब वो लोग भी इस जगह इस तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो जान गए कि मेडिटेशन का हमारे लाइफ में, जीवन में क्या रोल है, तो वो भी हमें सजेस्ट करते हैं। अब सारे दिन आप बाहर की दुनिया में ध्यान लगा के बैठे हैं, बाहर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से लाइफ बिता रहे हैं, बहुत पीसफुली, वो अपने में मगन रहते हैं, कहते हैं ये तो बंदा अपने में मगन है और मस्त रहता, खुश रहता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में ध्यान नहीं लगा रहा है। वो बाहर की फालतू बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है, क्या किसके घर में हो रहा है, जो कि नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि ना, हम अपने घर में क्या हो रहा है उस वो हमें नहीं पता है, बट दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे की लाइफ में कैसे डिस्टरबेंस है, उसने क्या करा, किसने किससे क्या बोला, ये यहाँ ध्यान लगा रहता है। इसी से चीजें डिस्टर्ब होती है। तो जब हम कहते हैं कि भाई मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन क्या है? आप बाहर की दुनिया से ध्यान को हटाकर अपने अंदर ही झांकना, अपने अंदर ही देखना, अपने अंदर को समझना ही मेडिटेशन है। इस प्रोसेस में सांसों पे ध्यान देना, जो कि हमारे पति सर हम सबको बताते हैं कि आती जाती सांसों पे ध्यान दें, सबसे इजी और सिंपलेस्ट प्रोसेस। आपको ध्यान में बैठना है, आती जाती सांसों पे ध्यान देना, फिर ध्यान इधर उधर भागे, फिर वापस आइए, फिर सांसों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हमें ध्यान बाहर नहीं लगाना है, हमें ध्यान अपने भीतर लगाना है। जब आप अपने भीतर धीरे धीरे ध्यान लगाएंगे तो आपका जो फोकस है आपके अंदर लगने लगेगा। लाइफ में ये होता है कि कभी आपकी किसी से लड़ाई हो गई, उसने कुछ कहा, कुछ आपने कहा, कोई लड़ाई दंगे हुए, झगड़े हुए, घरों में लोगों के बातें हो जाती है, बट उस मोमेंट तो वो चीज हो गई, हम उसको नहीं भूलते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी खाली बैठते हैं हम वही मोमेंट सोचते हैं, और जैसे ही आपने वो मोमेंट सोचा, उस मोमेंट में आप गए, आपका एनर्जी लेवल वहीं पर चला गया। आप सोचते हैं घंटों, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने उसको ऐसा क्यों बोला। कभी तो लोगों को ये सोचने से ही गुस्सा आने लगता है, लड़ाई की बातें सोचने मात्र से ही आपको गुस्सा आने लगता है, और आपका एनर्जी लेवल सोचने भर से कम हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको बीपी ही लो हो जाता है। अब आप सोचिए, वो मोमेंट उस समय नहीं है, वो बंदा भी उस समय नहीं, आपने मात्र उस पोजीशन को, उस कंडीशन को, उस जगह पे जाके सिर्फ सोचा, और आपने प्रेजेंटली अपना बीपी लो कर लिया। आपकी पल्स डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारा खेल है तो एनर्जी का ही। एनर्जी लेवल लो हुआ और आपने अपनी बॉडी के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। यही सारे इमोशंस, जब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने एक दिन लड़ाई करी, एक दिन सोचा और बीपी अब आपका लो रहने लगा या हाई रहने लगा, ऐसा आपने सोचा। ये रोज का, जन्मों जन्मों का, ये इस जन्म का तो है ही है, और कभी कभी ये प्रोसेस इतना ज्यादा हमारे डीएनए में, चक्रास में ट्रांसफर होता हुआ आता है कि हमारी नेक्स्ट 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 लेवल की लाइफ तक डिस्टर्ब हो जाती है। अब किसी को तो गुस्सा आया, उसने ऐसा कर लिया, और किसी के अंदर आए गिल्ट के भाव कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो गिल्ट के भाव जो आपने रोज सोचे, ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो गिल्ट के भाव भी आपने अपने अंदर स्टोर कर लिए। आपने अपने हार्ट चक्रा में, आपके मणिपुर चक्रा में आपने गुस्सा स्टोर करा, अपने हार्ट में आपने निगेटिव इमोशंस स्टोर करे। ये इमोशंस आपको लगता है कि हमने क्या है, तो अंदर है, बट ये जब आपके अंदर ठहर जाते हैं, आपके चक्रास में ठहर जाते हैं, ये जो 7 चक्रास हमारे बॉडी के हैं, जो कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। जो 7 चक्र 7 ग्लैंड से रिलेटेड है, वो ग्लैंड हमारे अंगों से रिलेटेड है, और वो अंगों की क्रिया प्रणाली डिस्टर्ब होने लगती है। तो इस तरीके से लाइफ में, ये तो कुछ एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, लाइफ के हर मोमेंट पे, हर जगह निगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस हमारे लाइफ में आते होते हैं। अगर आप बहुत खुश हैं
और आपके लाइफ में बहुत खुशी का मोमेंट हुआ है, तो आप उस खुशी के मोमेंट को सोच के ही खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उस समय आपका बीपी एकदम परफेक्ट होगा, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा। तो सोचने से ही तो सारी क्रिया प्रणाली हुई। आपने नेगेटिव सोचा तो एकदम आप लो फील करने लगे, आपने बहुत पॉजिटिव सोचा, लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट सोचे तो आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव के मिक्स मैच से लाइफ आगे चलती रहती है। बट पॉजिटिव है तो दैट्स ओके, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लाइफ अच्छे से चल रही है, हेल्दी रिलेशनशिप, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ खुश है, सब अच्छे से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट जब कुछ नेगेटिव है, लाइफ डिस्टर्ब है, तो हमें लगता है कि अब हम क्या करें, हम कहाँ भागे, हम कैसे अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, या हमें कोई कैसे कोई उपाय बता दे जिससे कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो इस तरीके से हम अपनी चीजों में, अपने अंगों में, और जो भी हमारे लाइफ की जो प्रोसेसिंग चलती रहती है, उतार चढ़ाव, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें अपना थॉट प्रोसेस बदलना है। कोई दूसरा आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा कि कोई आपको बताए कि भाई ये कर लो, ऐसा कर लो। आपको जो कुछ भी करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको ही अपने अंदर की सफाई करनी है। आपको ये जानना होगा कि जिस समय जो कुछ भी हुआ वो तभी होना था। पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि अगर किसी से लड़ाई भी हुई है, या आपकी लाइफ में कोई खराब मोमेंट भी आ गया, कोई भी ऐसी, नो वन इज परफेक्ट, सबके जीवन में सब कुछ अच्छा हो ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपके ही कार्मिक है, इस जन्म के नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं करा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बट आप अपने पिछले जन्मों को नहीं देख पाए। हमारे चैनल्स पे ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, हमारी मैम हैं सीधी मैम, और भी बहुत सारे गुरुज हैं जिनको आपने सुना होगा। वो यही बताते हैं कि ये जो जीवन है ये इस जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से जो कार्मिक्स चल रहे हैं, जो आपके चक्रास में आपके द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके पितरों के द्वारा किए गए कर्मों का भी लेखा जोखा हमारे ही चक्रों में स्टोर है। और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं वो हमें डील करने पड़ते हैं। तो जो मोमेंट भी आपकी लाइफ में आया, आपको पहले उसे डील करना है, डील करना है, फिर हील करना है, और करना है ज्यादा तो हमें उस पर वर्क करना है। तो पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि जो कुछ भी मेरे लाइफ में हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करूं, जो कुछ भी है अप्रिय है तो उसको एक्सेप्ट करें। अब अगर कुछ गलती हो गई है, कोई गिल्ट का भाव आपके अंदर रह गया, तो अब उसको नहीं रखना, उसको आपको निकालना है कि नहीं, उस समय जो कुछ भी हुआ था वो तब वैसा ही होना था, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और अपने अंदर सफाई कर दी। अब जो कुछ अगर आप अपने अंदर ये सारा कचरा रखेंगे, ये गंदगी, ये जो निगेटिव इमोशंस हैं, ये थॉट है, ये क्या है, ये गंदगी तो है हमारे शरीर में जो अंदर भर गई, हमारे चक्रास में भर गई है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। जब कोई बीमारी आती है तो हमें दिखाई देता है कि भाई पेट में बहुत दर्द है, लिवर प्रॉब्लम हो रही है, किडनी प्रॉब्लम हो रही है, बट ये कहाँ से क्रिएट हुई हमारे शरीर में, हमने किसी ने लाके तो उसको शरीर में नहीं रख दिया, ये हमारे निगेटिव इमोशंस, हमारे थॉट प्रोसेस से हुई है। ये जलन, ईर्ष्या, ये जितनी भी बुराइयां, ये ऐसा नहीं है एक बार आपने जलन करी किसी से और बस लीवर में प्रॉब्लम हो गई, पेट खराब हो गई, ये धीरे 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 ये प्रोसेसिंग होती है। तो ये सब तो हो गया। अब हम मेडिटेशन पे आते हैं। मेडिटेशन में ऐसे तो हमने सोच लिया कि भाई ठीक है मैं माफ करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मैं अब नहीं करूंगा। बट जब ये मेडिटेशन का प्रोसेस होता है, जब हम बहुत डीप में जाते हैं, अल्फा बीटा गामा तक फेज में, हम बहुत इनर अपने आप में झांकते हैं और डिवाइन से जुड़ के जब हम कहते हैं कि नहीं, मुझे इसे नहीं रखना अपने शरीर में, मुझे ये प्रोसेस, ये थॉट्स, ये इमोशंस जो निगेटिव है, जो मेरे लिए अच्छे नहीं है, नहीं रखना है। हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो हम अपने घर से प्यार करते हैं, तभी तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। और जब आप अपने घर की सफाई करते हो तो आप अपने घर से जो भी गंदगी है, जो कचरा है, उसको निकालते हो। गंदगी निकलेगी, कचरा निकलेगा, सफाई होगी, उसके बाद आप उसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए इतनी सारी क्रिएटिविटी करते हो, अपने घर को सजाते हो। तो जब साफ सुथरा घर आपको पसंद है, तो ऐसे ही ये शरीर भी तो ईश्वर का ही घर है।
ये ईश्वर की ऊर्जा से ही हम उत्पन्न हुए हैं। और जब हम ईश्वर की ऊर्जा से उत्पन्न हुए और ईश्वर ने हमें ये शरीर, ये सोल देकर जब दुनिया में भेजा, तो कुछ अच्छे कर्म करने के लिए भेजा। हम यहाँ आके तो भूल गए हम क्या करने आए थे। हमने बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस भर लिए, बहुत सारी गंदगी भर ली, ना चाहते हुए भी। अब उसको साफ करना है हमें। तो साफ करने का प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें। जो भी लाइफ में जो भी चीज है उसको पहले आप स्वीकार कर लें। बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत तरीके की चीजें होंगी। कोई लाइफ में इंसान आपके जीवन में होगा जो आपको पसंद है, तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आया है, कोई भी रिलेशन में आपके आया है, तो वो ऐसे ही नहीं आया। उसके संग आपके कोई कार्मिक इश्यूज है, इसीलिए वो आपके जीवन में आया है। अगर वो आपको परेशान कर रहा है, कोई परिस्थिति है, कोई मनी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, तो हमारे कार्मिक है। हमें रोना, परेशान होना, गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें उसके संग डील करना है, एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करेंगे जब आप, तो आपकी आधा एनर्जी लेवल तो ऐसे ही बिल्कुल शांत हो जाएगा। अननेसेसरी की एनर्जी आपकी पॉजिटिव नहीं जाएगी, नेगेटिव नहीं बढ़ेगी। फिर आपको करना है खुद से प्यार, सेल्फ लव। इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी। और जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप ईश्वर के दिए हुए शरीर से प्यार करेंगे, जब आप अपने शरीर को साफ रखने के लिए वर्क करेंगे, तभी आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा देंगे। जो आपके अंदर ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस है, आप इसको जब निकालेंगे तभी पॉजिटिविटी अंदर आएगी। और जब आप खुद साफ होंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। परिस्थिति वही रहेगी, पर आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, तो आपको उस परिस्थिति से डील करना भी आ जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप घंटों सोचते, वो तो कुछ है ही नहीं, नथिंग, वो कुछ भी नहीं है वो चीज। जैसे ही आपने अपनी सोच बदली, आपने खुद से प्यार करना शुरू करा, आपने माफी लेनी, माफी देनी शुरू करी, फॉरगिवनेस शुरू करी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। और वो जो चीजें आपने स्टक कर रखी है अपने बॉडीज में, अपने चक्रास में, सब भी निकलने लगेगा। सब कुछ पॉजिटिव है, सारे थॉट पॉजिटिव, इमोशन पॉजिटिव है, सब कुछ जीवन में अच्छा है, तो लाइफ बहुत अच्छी है। और जो कुछ भी निगेटिव है, वो लाइफ के एक्सपीरियंस है, वो लेसन्स है। इस चीज को हमें स्वीकार करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो चीजें बदल जाएंगी, वो लोग चले जाएंगे, या कोई गरीब है तो वो अमीर हो जाएगा। बट जैसे आपने सोच बदली, आपने सोचने का तरीका बदला, आपने रोना धोना कम करा, तो आपकी राहें खुलने लगेंगी, आपका एनर्जी लेवल पॉजिटिव होने लगेगा। और जब आप पॉजिटिव रहने लगेंगे, तो आपको राहें भी मिलने लगेंगी। तो अब हम कैसे इन परिस्थितियों से निकले, हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हम अपना एनर्जी लेवल बढ़ाए। और यही हमारा ये सीरीज है कि हम अपने एनर्जी लेवल को कैसे। तो पहले तो हम खुद से प्यार करें, खुद से प्यार करना सीखें। हम अपने आप से कहिए कि मुझे अपने शरीर में, जो ईश्वर ने आपको ये दिव्य अद्भुत शरीर दिया है, ये डिवाइन सोल जो आपको दी है ईश्वर ने, मुझे इसे प्योर सोल बनाना है। मैं इस दुनिया में रोने धोने नहीं आया हूँ, मैं इस दुनिया में बहुत कुछ करने आया हूँ। बहुत कुछ, मुझे बहुत लोगों के लिए काम करना है, बहुत कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपको याद करा जाए, आपको पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ना है। खुद पे वर्क करते हैं हम, और खुद को अलाउ करते हैं। अपने आप से आप बोलिए कि मैं खुद से सारी निगेटिविटी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को अलाउ करें। आपकी सोल ये जानती है कि आपके शरीर के लिए क्या बेहतर है, क्या चीज आपके लिए बेहतर है वही वो रखेगी। जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं है वो नहीं रखेगी। बट हमने कभी कहा ही नहीं अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, कि भाई मुझे अपने शरीर में सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है, मुझे पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, मुझे नहीं रखना ये रोना धोना। एक बार आप कहिए, खुद से कहिए, अपने इनर पीस में, अपने इनर वर्ल्ड में जाकर आप खुद से कहिए कि मुझे इस शरीर में, इस आत्मा में, अपने चक्रों में जो कुछ भी निगेटिव है नहीं रखना, मैं आज सब कुछ छोड़ता हूँ।
ये सारे नेगेटिव इमोशंस जन्मों जन्मों से आपके अंदर है। पता नहीं कितने जन्म हमने अब तक लिए होंगे, और कितने सारे हमारे कार्मिक है, कितने सारे हमारे एंसेस्टर्स के कार्मिक है जो हमारे अंदर है। उनकी तरफ से भी हम आज ये प्रेयर करेंगे और छोड़ेंगे कि भाई मुझे नहीं रखना ये नेगेटिव इमोशंस। तो उससे बात करना शुरू करें, उससे प्यार करना शुरू करें, खुद पर वर्क करना शुरू करें। बाहर ना देखकर, बाहर ताका झाकी ना करके शांति से बैठ जाएं, अपने अंदर झांके, अपने अंदर देखें, अपने अंगों से बात करें, उनको थैंक्स बोले, उनको बहुत सारी लव एनर्जी दें। 100 वर्ष की आयु देकर ईश्वर ने हमें भेजा है। हमारे हर अंग को उसने ऐसा डिजाइन करा है, इतना प्रोसेस उसने इतना लंबा अंदर बनाया है। ये ब्लड बनाया है, शायद ही कोई साइंस की लैब में ये ब्लड बनता है। ये सारा प्रोसेस उसने बनाया है हमारे लिए, इतना डिवाइन। आप झांके अपने अंदर, देखें अपने आप को, और अपने आप से कहें आई लव यू, थैंक यू। मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, मैं इस ईश्वर के दिए हुए शरीर से प्यार करता हूँ। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कोई इंसान जिसको आप पसंद नहीं करते हैं अचानक से आपके आगे आगे आएगा। उसकी बातें आपको याद आ जाएंगी, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ये कहा था, मैं तो सही था, मैंने तो ऐसा नहीं करा था कुछ। बहुत सारी चीजें उस समय सिर्फ आपको उसे माफ करना, क्योंकि कोई भी इंसान आपके जीवन में आता है वो ऐसे ही नहीं आता। वो कोई भी सोल आपके लाइफ में आई है, कोई भी परिस्थिति आपके लाइफ में आई है, वो एक लेसन की तरह आई है। वो आपके लाइफ के लेसन है, जो लेसन हमने खुद ही भगवान से कहते कि हमें सीखने, और हम यहाँ धरती पे आके भूल जाते हैं वो लेसन। उन लेसन्स को सीखने के लिए हम आए हैं, वो लोग हमें कुछ सिखाने आए हैं, कुछ बताने आए हैं, तो वो लोग गलत नहीं है। अब उनके संग अगर हम लड़ाई झगड़ा या गिले शिकवे करेंगे तो हम और ज्यादा अपने कर्मास को क्रिएट कर लेंगे। जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और फॉरगिवनेस करेंगे, ये फॉरगिवनेस प्रेयर बहुत 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 शक्तिशाली है। अब जैसे ही आप फॉरगिव करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं हम ये प्रेयर, स्वयं की सोल के लिए भी करते हैं, और हम दूसरों के लिए भी करते हैं, वैसे ही आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज होने लगी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बदलने लगा। आप जैसे ही किसी को दया भाव से आप माफ कर देते हैं, आप देखिए आपकी सोच बदल जाती है। आपको लगेगा कि एक धागा, एक जॉइंट मेरा उसके संग जुड़ा हुआ था, जैसे ही आपने उसको रिलीज करा आपको लगेगा मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि किसी को बांधे रखने के लिए आपको खुद भी तो बंधना पड़ेगा उसके साथ। वो जो गांठ आपने उसके संग बांध रखी है तो आप भी तो बंधे हो उसके साथ में। जैसे ही आप गांठ खोल के उसको रिलीज करोगे आप भी तो रिलीज हो जाओगे। तो सबसे पहले खुद के लिए वर्क करते हैं, खुद से माफी मांगते हैं। हमने अपने शरीर को भी बहुत परेशान करा, हमने अपने शरीर के अंगों को पता नहीं क्या क्या निगेटिविटी भर भर के, निगेटिव इमोशंस से अपनी सोल को भी कितना डिस्टर्ब करा है। तो हम आज इस पूरे सेशन में अपनी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाने के लिए फॉरगिवनेस करते हैं। सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। सेल्फ लव इसलिए कि जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी तो हम अपने पे वर्क करेंगे। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। जब हम अपने घर से प्यार करते हैं तो हम अपने घर को बहुत सुंदर बना के रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। जब हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो हम उनकी कितनी केयर करते हैं। तो प्यार, लव इस दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एक चीज है, कह सकते हैं कि प्यार की शक्ति से तो दुनिया में क्या काम नहीं हो सकते। तो खुद से प्यार करेंगे, खुद से प्यार करेंगे तो हम खुद को साफ करेंगे, खुद को साफ करेंगे तो हम दूसरों से भी प्यार करना सीखेंगे, और जब आप दूसरों से प्यार करना सीखेंगे तब आप उन्हें माफ करना भी सीखेंगे। आपके अंदर वही अनकंडीशनल प्यार है जो ईश्वर में है। जब हम गलतियां करते हैं और ईश्वर के पास जाते हैं तो वो भी तो हमें क्षमा कर देता। कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और
ईश्वर के पास जाते हैं तो ईश्वर कभी नहीं कहेगा ये ऐसा कि नहीं मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। वो इतना दयालु है, उसके अंदर इतना अनकंडीशनल प्यार है। और जब हम उसके अंश हैं तो कुछ तो अनकंडीशनल लव हमारे अंदर भी कहीं छुपा बैठा है। बस उसको ही आज निकालना है और उस अनकंडीशनल लव की ताकत से आपको दूसरों को माफ करना, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कि किसकी कौन सी गलती है, मेरी गलती है या उसकी गलती है, ये बिना सोचे आपको एक्सेप्ट करना है और माफ करना। माफी लेनी भी है, माफी देनी भी, ये प्रोसेस साथ साथ चलेगा। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हमने भी करी हैं, ना चाहते हुए भी। हमने भी बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, ना चाहते हुए भी। कभी कभी बचपन में अनजाने ही अपने माता पिता का दिल दुखा देते हैं, पता भी नहीं होता है हमें, हम क्या उल्टा सीधा बोल जाते हैं अपने बड़ों से और उनका दिल दुख जाता है। तो हमें जाने अनजाने की गई गलतियों के लिए भी माफी मांगनी है, और जानबूझ के भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं हम, उसके लिए भी हमें माफी मांगनी है। इसी तरीके से हमें माफी देनी भी है उन लोगों को जिनकी वजह से हमारा दिल दुखा, जिनकी वजह से हमें कोई भी कष्ट पहुंचा। तो हम माफी देते हैं, माफी मांगते हैं, और इस प्रोसेस को हम आगे करते हैं सेल्फ लव को। इसमें सबसे पहले हम अपने चक्रास पे काम करते हैं। ये जो सेल्फ लव है और जो ये फॉरगिवनेस है, ये हमारे हार्ट चक्रा पे वर्क करती है। 7 चक्रास हमारी बॉडी में है और इन 7 चक्रास में अलग अलग टाइप के इमोशंस, थॉट प्रोसेस वर्क करते हैं। और उसके ही द्वारा हमारे शरीर के 7 चक्रों के जो ग्लैंड्स हैं, जो क्रिया प्रणाली है, उनके जो वर्क है वो इफेक्टिव होते हैं। बट ये जो फॉरगिवनेस है, ये लव है, सेल्फ लव है, ये हमारे हार्ट चक्रा पे वर्क करता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा दिल बड़ा कमजोर है, कोई कहते हैं हमारा दिल बड़ा कमजोर है, हम ये सुन नहीं सकते, ये हम बोल नहीं सकते, ज्यादा बोलते हैं तो हमें रोना आने लगता है। तो हमारा हार्ट चक्रा इफेक्टिव होता है। तो हम सारे अनवांटेड इमोशंस को, जो भी हमारे अंदर भरे हैं, उन्हें निकालते हैं और मेडिटेशन का एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं। और धीरे धीरे छोटे छोटे मेडिटेशंस करते हुए हम अपने अंदर थोड़ी थोड़ी सफाई करते हैं, थोड़े थोड़े इमोशंस को निकालते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा वर्क हम अपने ऊपर करते रहेंगे। तो आप सभी आराम से बैठ जाइए और गहरी सांस लेके रिलैक्स होके बैठ जाइए। सारे निगेटिव इमोशंस जो भी आपके अंदर दबे हुए हैं, आज आपको उन्हें निकालना है। आपको अपनी सोल से कहना है कि मैं अलाउ करता हूं, मेरे अंदर जो भी निगेटिव इमोशंस हैं, आज मैं उन्हें छोड़ दूंगा। वो सारे निगेटिव इमोशंस जो कुछ भी आपके अंदर दबे हुए हैं, उन्हें आपको छोड़ देना है। कभी आराम से बैठ जाएं। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। आती हुई सांस में पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर जा रही है, और निकलती हुई सांस में जो कुछ भी नहीं चाहिए उसे छोड़ दीजिए। ये सांसें हमें अंदर झांकने में मदद करती हैं। जो भी आपके भीतर जा रहा है वो ईश्वर की परम पवित्र ऊर्जा है। और जो कुछ भी बाहर जा रहा है
वो सारे अप्रिय भाव हैं जो नहीं चाहिए। अब सबसे पहले अपने आप से माफी मांगिए। ईश्वर ने जो कुछ भी आपको सिखा के भेजा था इस दुनिया में, जो दिव्य ज्ञान आपको दिया था ईश्वर ने, वो सब आप इस धरती पे आके भूल गए। इस डिवाइन सोल को आपने जो धूमिल करा है, उसके लिए आप माफी मांगिए, स्वयं से माफी मांगिए। हर एक एक सांस में ईश्वर का अनकंडीशनल लव आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। वो परमपिता परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। खुद से बोलिए कि मुझे समझ में आ गया है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। अब मैं माफी मांगती हूँ लोगों से जिनको मेरी वजह से कभी भी कोई दुख पहुंचा। और इस एक्सरसाइज में अगर कोई इंसान आपको दिखता है जिसके संग आपके कनेक्शन अच्छे नहीं है, बहुत नाराजगी है आपके अंदर उसके प्रति, माफ कर दीजिए उसे, जैसे ईश्वर आपको माफ करता है। उसके साथ ही आपके कार्मिक लेसन्स हैं। माफी मांगे और माफ करें, क्योंकि ये आपके मास्टर्स हैं जिनके प्रति आप नाराजगी लेके बैठे हो। यही आपको डिवाइन लेसन सिखाने आए हैं इस दुनिया में। माफी मांगे इस अनंत ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से। माफी मांगे उन सभी लोगों से जिनका दिल आपकी वजह से जाने अनजाने दुखा। माफी मांगिए। अपने माता पिता से माफी मांगे। पता नहीं कब कहाँ जाने अनजाने बचपन में या अभी कभी भी आपकी वजह से उनका दिल दुख गया। माफी मांगिए। बिना कुछ सोचे समझे ने क्या करा, किसकी गलती थी, कुछ नहीं सोचना है आज आपको। आप खुद को हल्का कर रहे हैं। ये प्रोसेस आप पर वर्क कर रहा है। ये आपके चक्र को क्लीन कर रहा है। ये आपके कार्मिक हील करेगा। ये प्रोसेस सिर्फ एक सिंपल मेडिटेशन नहीं है। इस माफी नामे से जन्मों जन्मों के कर्म हील हो जाते हैं। जो कुछ भी याद आ गया, अचानक से अगर कोई याद आया आपको, माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। बचपन में कभी अपने गुरुओं को हमने दिल दुखाया, मजाक मजाक में टीचर्स का हार्ट करा। माफी मांगिए। आपकी आत्मा अच्छे से जानती है कि आप कहाँ गलत हैं। तो जो भी दृश्य आपके आंखों के सामने अगर आया है,
अचानक से याद आ गई किसी टीचर की, हमने उसका मजाक उड़ाया था बचपन में कभी, माफी मांग लीजिए। एक छोटे से प्रोसेस से ही बहुत सारे प्रोसेस जुड़ जाते हैं। अपने गुरुओं को अपमानित करने से गुरु ग्रह दोष हो जाता है। इसलिए उन सभी दिव्य गुरुओं से, उन टीचर्स से हम माफी मांगते हैं। उनको जाने अनजाने हमने दुख पहुंचाया। कभी किसी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति को हमारी वजह से नुकसान पहुंचा, माफी मांगिए। बचपन में कभी खेल खेल में ही हम गायों को छोटा सा डंडा ही मार देते थे। एक छोटा सा प्रोसेस है ये, जो कि हम अपनी बचपन की शैतानियों में कर देते हैं। बट हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है, माफी तो मांगनी ही है। माफी मांगते हैं उन सभी पशु पक्षी से, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से, अपनी इस प्रकृति से, जिनको हमारी वजह से कभी भी कोई भी दुख कष्ट पहुंचा। हम माफी मांगते हैं उन सभी लोगों से, अपने पूर्वजों और पितरों से, जाने अनजाने हमारे किसी काम की वजह से उनका दिल दुखा हो। कृपया हमें क्षमा करें, हृदय से माफी मांगे। आपका हृदय चक्र महसूस कीजिए, हल्का हो रहा है, इसका बोझ कम हो रहा है। सारे निगेटिव इमोशंस जो आपके अंदर भरे हुए हैं, आपके हृदय चक्र में निगेटिव इमोशंस हैं, उन्हें निकाल दीजिए। कुछ नहीं रखना है। जो कुछ भी जीवन में हुआ वो आपके लेसन्स हैं, उनमें डूबना नहीं है। वो लेसन्स आपने सीख लिए, अब उससे आगे बढ़िए। माफी दीजिए, माफी मांगिए, हल्का करें खुद को। कोई भी गिल्ट अगर आपके अंदर दबा हुआ है तो उसे निकाल दीजिए। क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ तब होना था वही हुआ। इस चीज को स्वीकारें। जब जो होना था तब वो हुआ, तो गिल्ट के सारे भाव निकाल दीजिए, हमेशा के लिए निकाल दीजिए। ये लाइफ के लेसन्स हैं जो आपने सीखे, आज उनसे ऊपर उठते हैं हम। खुद को हल्का महसूस कीजिए। आप उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, जिसने संपूर्ण विश्व को बनाया है। तो जो उसके अंदर गुण है वही आपके अंदर भी है। अपने अंदर की सारी निगेटिविटी को जलता हुआ महसूस करें डिवाइन फायर में, और निर्मल दिव्य पवित्र ऊर्जा, ईश्वर का अनकंडीशनल प्यार आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। अपने मन की गहराई में आप प्रवेश कर रहे हैं। अब जाते हैं उस घटना में, लाइफ का वो मोमेंट
वो घटना जहां आप कुछ करना चाहते थे, दबा के रखा है आपके अंदर पेट में वो गुस्सा। कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप उस परिस्थिति में, तो देखें उस व्यक्ति को अपने सामने और अपने अंदर से, पेट से निकलते हुए जो दबा हुआ गुस्सा है ना उसके प्रति, उसको निकाल दीजिए। कुछ महसूस करें, कुछ निकल के जा रहा है आपके अंदर से, इतने सालों से जो आपके अंदर दबा हुआ गुस्सा था किसी व्यक्ति के प्रति, देखिए वो निकलता हुआ जा रहा है। इस एक्सरसाइज में जो दबी हुई भड़ास आपके अंदर थी, जो निगेटिव इमोशंस, जो गुस्सा जिसको आपने अपने भीतर कहीं दबा रखा था, उसको देखें वो खिसता हुआ डिवाइन फायर में जा रहा है। जो कुछ रह गया था निकलने को, वो आज सब निकाल देंगे। आज इस ईश्वर के घर की सफाई करनी है आपको। सेंसेशन महसूस हो रहे हैं आपको, छोड़ दीजिए उसे, कुछ नहीं रखना है आज। अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे आप। सारा गुस्सा अब जल के भस्म हो चुका है। वो सारे अप्रिय भाव जो आपके अंदर दबे हुए थे, आपने निकाल दिया उन्हें। एक आवाज आपके कानों में गूंज रही है, परम पिता परमेश्वर की। सुने उसे। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे आप। देखें अपने आप को इस डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी से पूरी तरह से भरा हुआ, और धन्यवाद दें उस परम पिता परमेश्वर को जिसकी ऊर्जा से आपका जन्म हुआ, जो हर पल आपका ख्याल रखता है, जो हर पल आपको प्यार करता है। जब वो परम पिता परमेश्वर आपको प्यार करता है तो आपको किसी की और भी ललचाई नजरों से प्यार के लिए नहीं देखना है। आपको खुद ऐसा बनाना है कि आप दूसरों को अपार प्यार दे सकें, अनकंडीशनल लव, जैसे ईश्वर आपको देता है। खुद को ईश्वरी स्वरूप में देखें। अद्भुत आनंदमयी ऊर्जा के साथ भरे हुए डिवाइन शरीर के लिए आप धन्यवाद दें परमपिता को। इस प्रोसेस के लिए आप खुद को भी धन्यवाद दीजिए, अपनी सोल को धन्यवाद दीजिए। सभी मास्टर्स, गुरुओं को धन्यवाद दें और स्वयं से वादा करें सेल्फ लव का। मैं खुद से ये वादा करता हूं, मैं स्वयं से बहुत प्यार करता हूं। वादा करें
इस सोल को डिवाइन सोल बनाने के लिए, और हर दिन अपने पे काम करने का वादा करें। खुद से वादा करें कि रोज मुझे खुद पर वर्क करना है, रोज अपने भीतर जाना है, पॉजिटिविटी भरनी है, निगेटिविटी निकालनी है, क्योंकि ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। ये सोल डिवाइन सोल है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करें, के साथ डील करें। इसमें घुलना नहीं है, आपको खो नहीं जाना है। ये लेसन्स है आपके लाइफ के, इसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। खुद से वादा करें ये, और आप खुद को अलाउ करें। I am open to receive the goodness of universe. And I am ready to release the negative emotions. अपनी आत्मा को अलाउ करें कि नेगेटिव अब मुझे कुछ भी नहीं रखना है, और सिर्फ पॉजिटिव ही भरना है। वादा करें स्वयं से कि अनमोल जीवन जो आपको मिला है, इसको तो खुशहाल करना ही है आपको, और दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरनी है। ये दिव्य जीवन, ये अनमोल जीवन, इससे दुनिया में बहुत नेक काम करके आए हैं आप। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, सभी डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद दें, सभी एनर्जी वर्कर्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस विश्व को सुंदर और दिव्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, धन्यवाद दें। अपने हर अंग को धन्यवाद दें, और धीरे धीरे आंखों को खोलें, हाथों को आपस में रब करें, आप सभी का धन्यवाद। और आगे नए सेशंस में, नए ऊर्जा स्तर के सेशंस में आप सभी डिवाइन सोल से फिर मिलते हैं। धन्यवाद।